जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि दिल्ली में आजकल संविधान की, लोकतंत्र की, संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ रही हैं। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसे दिल्ली सर्विसेज एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी ताकत छीन लेता है। ना सिर्फ इतना, जो हमारे देश के संविधान ने हमारे देश को एक लोकतंत्र बनाया। लोकतंत्र का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में लोकतंत्र एक फ्रेज से जाना जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैसे इंश्योर होता है? ये इंश्योर होता है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत से। वो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रेफर किया कि एक लोकतंत्र इस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी से चलता है। और पैरा 106 में, जो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक यूनानिमस फैसला दिया, उसके पैरा 106 को मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। वो कहता है, द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड इज एज फॉलोज। Civil services officers are accountable to ministers. Ministers are accountable to the parliament/legislature, and parliament or legislature is accountable to the electorate. इसी तरह से हमारे देश में लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है, चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही खत्म कर देता है। इसके अंदर जो सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 है, वो ब्लैक एंड वाइट में अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को या किसी विभाग के सेक्रेटरी को ये पावर देता है कि वो चाहे तो मिनिस्टर के आदेश को माने, उसका क्रियान्वयन करे, और वो ना चाहे तो मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन ना करें। कुछ दिन पहले ही मैं आप सबके सामने ऐसी ही एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी की लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने एक 10 पेज की चिट्ठी में लिखकर कहा था कि वो चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। वो पहला परिणाम था जो हमने देखा इस GNCTD अमेंडमेंट एक्ट का, कि किस तरह से अफसरों ने चुनी हुई सरकार और उनके मंत्रियों की बात मानने से मना कर दिया। और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये तो अफसरों की बगावत का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। किसी दिन एजुकेशन सेक्रेटरी ये कहेंगे कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे, किसी दिन हेल्थ सेक्रेटरी कहेंगे कि हम फ्री दवा नहीं देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलेंगे, किसी दिन फाइनेंस सेक्रेटरी कुछ कहेंगे, पावर सेक्रेटरी कुछ कहेंगे। और मेरी उस बात का प्रमाण हमें ऑलरेडी मिल गया है, जहां फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे एज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी ने मुझे चिट्ठी भेजी और कहा कि जो एक आदेश कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर 5 जून को दिया था, और जो आदेश मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर 12 जुलाई को दिया था, उन्होंने ये 40 पेज की चिट्ठी लिखकर फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश को मानने से मना कर दिया। तो आज इस अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल GNCTD अमेंडमेंट एक्ट की वजह से एक के बाद एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अफसर कह रहे हैं
कि हम चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे और हमें बात ना मानने का अधिकार ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट देता है। जिस मामले में आशीष चंद्र वर्मा जी ने ये चिट्ठी लिख के भेजी है, वो मामला एक कोर्ट केस से रिलेटेड है। उस मामले में एक GST रिफंड का मामला था, जहां पे हाई कोर्ट ने आदेश दिल्ली सरकार के खिलाफ दिया और दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। कैलाश गहलोत जी ने 5 जून को आदेश दिए कि दिल्ली सरकार के इस वकील को रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाए, वरना इट विल बी अ लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर अगर हमें ये GST का रिफंड देना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करने का, SLP फाइल करने का निर्देश कैलाश गहलोत जी ने 5 जून को दिया। 5 जून के बाद दिल्ली के अफसर इस फाइल को घुमाते रहे, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, ना उन्होंने इस वकील को अपॉइंट किया। उसके बाद जब ये फाइल मेरे पास 12 जुलाई को आई, मैंने फिर से उस फाइल में आदेश दिए कि सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करी जाए, वरना इट विल बी अ लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर और हमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उस केस को फाइल करना है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना है। और दिल्ली सरकार के एक वकील का नाम मैंने उस फाइल में लिख के दिया कि इस वकील को रखा जाए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाए। उसके बाद 12 जुलाई को मेरे इस लेटर के बाद मुझे 2 दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी की 40 पेज की चिट्ठी आती है कहते हुए कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब जब डे टू डे गवर्नेंस के इश्यूज, GST रिफंड से जुड़े हुए कोर्ट केसेस और उनके चैलेंजेस पर भी अगर अफसर, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उनके मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे, तो दिल्ली की जनता के काम आखिरकार कैसे होंगे। और ये बात मैं आप सबके सामने फिर से रखना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये GNCT अमेंडमेंट एक्ट गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है।